हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। बच्चों, हम आपके लिए वॉइस लेके आए हैं। इसके पहले हमने आपको जो एक लाइव क्लास लिए थे, उस लाइव क्लास में वॉइस का सामान्य परिचय बताए थे, उसके बारे में बताए थे। आज हम आपको वॉइस के बारे में बताएंगे। वॉइस क्या होता है, वॉइस को क्या कहते हैं, वॉइसों को चेंज करना, जो पेपर में एक अंक आता है, वो आपको बताएंगे। सबसे पहले हम वॉइस का परिचय बता देते हैं। वॉइस को देखिए, वॉइस को हिंदी में क्या कहते हैं, वाच्य। हिंदी में क्या कहते हैं, वॉइस को वाच्य। और वाच्य मीन्स वॉइस। वॉइस कितने प्रकार के होते हैं? वॉइस दो प्रकार के होते हैं। कौन सा होता है? एक होता है पेशिव एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पेशिव वॉइस। एक क्या होता है? एक्टिव वॉइस और दूसरा क्या होता है? पेशिव वॉइस। आपको हम एक्टिव वॉइस और पेशिव वॉइस के बारे में बताएंगे। अब एक्टिव वॉइस को हिंदी में क्या कहते हैं? एक्टिव वॉइस को हिंदी में क्या कहते हैं? एक्टिव वॉइस को हिंदी में कृतवाच्य यानी कर्तावाच्य, और पेशिव वॉइस को हिंदी में क्या कहते हैं? कर्मवाच्य। तो हमने क्या देखे? सबसे पहले वॉइस को हिंदी में क्या कहते हैं? वाच्य। और वॉइस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। इसके क्या हो गए? ये काइंड मीन्स प्रकार होता है। तो एक्टिव वॉइस और पेशिव वॉइस। अब हमको एक्टिव वॉइस से पेशिव वॉइस में बदलना है, जो हमको एग्ज़ाम में आता है। एक्टिव वॉइस को पेशिव वॉइस में बदल लिए, तो चेंज करने के लिए आता है। तो कैसे करते हैं उसको? चेंज करने कुछ नियम है। एक्टिव वॉइस को पेशिव वॉइस में चेंज करने कुछ नियम है। वो नियम के आधार पर हम चेंज करेंगे। जैसे हमें एक्टिव वॉइस से पेशिव वॉइस में बदलना है, तो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है? कोई भी टेंस का हम ले लेते हैं। सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये ले लिए हमने। अब इसको हम पेशिव में बदलते हैं। जो टेंस के स्ट्रक्चर जो होते हैं वो काय में होते हैं? एक्टिव में होते हैं। और उसको पेशिव में बदल रहे हैं, तो पेशिव में बदल रहे हैं तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा। ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगी, प्लस हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आ जाएगा? तो सबसे पहले क्या आ गया? ऑब्जेक्ट आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब आ गई। हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। वर्ब की क्या आ जाएगी? थर्ड फॉर्म आ जाएगी, प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट। तो ये इसके स्ट्रक्चर बनेंगे। तो हमने आपको ये स्ट्रक्चर के आधार पर कुछ नियम बताए। पहला नियम क्या है? यदि हम एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पेशिव वॉइस के सब्जेक्ट में बदल देते हैं। ये एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट किस में आ जाएगा? पेशिव वॉइस के सब्जेक्ट में आ जाएगा, सामने आ जाएगा। पहला नियम क्या कह रहा है? एक्टिव वॉइस के जो ऑब्जेक्ट है उसको पेशिव वॉइस का क्या बना देंगे? सब्जेक्ट बना देंगे। ये सब्जेक्ट के रूप में यूज हो जाएगा। और बना लेते हैं, पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या कह रहा है? एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को, अब देखो ये एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को हम क्या बना देंगे? सब्जेक्ट को किस रूप में उपयोग करेंगे हम? यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। पेशिव में क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। तो वही बताया दूसरे ने, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पेशिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। फिर तीसरा नियम क्या बताया है? एक्टिव वॉइस की वर्ब को पेशिव वॉइस में प्रयोग करने के पूर्व, जो वर्ब का प्रयोग करने के पूर्व यानी पहले, एक्टिव वॉइस की वर्ब को पेशिव वॉइस में प्रयोग करने के पूर्व एक सहायक क्रिया जो होती हैं, इज, एम, आर, वास, वर, हैज, हैव, तो सहायक क्रिया का प्रयोग सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार, जो नंबर होता है उस नंबर और वर्ब के टेंस के अनुसार करते हैं। अगला नियम देखिए, पेशिव वॉइस में वर्ब का तीसरा रूप का प्रयोग किया जाता है। जो पेशिव वॉइस होता है उसमें वर्ब का कौन सा रूप आता है? जो वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, तीसरा रूप आता है। देखिए यहाँ पे वर्ब का तीसरा रूप आया। और यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है, जो इस हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हम किसके आधार पर करेंगे? यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट यानी कि आएगा, सब्जेक्ट होगा, उसके आधार पर करेंगे। ये दी हमने पेशिव वॉइस में प्रयोग करने के पूर्व एक सहायक क्रिया जो दी है का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार, यहाँ पे जो सब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्ट, उसके अनुसार उसका उपयोग करेंगे हम।
फिर पेशी वाइस की वर्ब क्या होगी, तीसरा रूप आएगा। पेशी वाइस का कौन सा रूप आएगा, तीसरा रूप आएगा। फिर एक्टिव वाइस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है, प्रोनाउन है। जो हमारे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होंगे, प्रोनाउन। प्रोनाउन कौन से होते हैं, ही सी इट आई वी यू दे। यदि ये हैं तो उन्हें निम्नानुसार ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो निम्नानुसार अभी हम आपको करके बताएंगे। निम्नानुसार कैसे, देखिए एक बार हम इसको फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि क्या होगा आपका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब उसको हम पेशी में बदलेंगे तो ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जो भी आएंगे, इज एम और वास वर हैज एव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। तो क्या होगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पे आ जाएगा, और वर्ब का थर्ड फॉर्म भी करेंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म के बाद क्या आएगा, बाई आएगा। तो ये हो गए नियम। इसका पांचों नियम के कुछ मुख्य बिंदु हैं, उन्हें ध्यान देना है हमें। क्या है उसके मुख्य बिंदु, देख लीजिए। सब्जेक्ट, एक साइड सब्जेक्ट लिख दीजिए और एक साइड क्या लिख दीजिए, ऑब्जेक्ट। कुछ चीज़ें हमें यहाँ पे, जैसे हमारा सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, हमारा सब्जेक्ट आई दिया है। यदि सब्जेक्ट क्या दिया है, आई, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी, और ऑब्जेक्ट मी है तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई। उसी प्रकार क्या करेंगे यहाँ पे, वी का क्या हो जाएगा, वी का अस, यू का क्या रहेगा, यू रहेगा। दे का क्या हो जाएगा, देम, देम। तो जो हमारा यहाँ पे नियम नंबर 5 हमने बताए थे, उसके अनुसार ये कुछ चीज़ें हम बदल के बता रहे हैं कि क्या बताए थे नियम नंबर 5 में। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। एक्टिव वॉइस में यदि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है, प्रोनाउन है, तो उन्हें निम्नानुसार ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो किस प्रकार से, देखो, आई का मी, वी का अस, यू का यू, दे का देम, उसके बाद ही का हिम, ही का क्या आ जाएगा, हिम। शी का क्या आ जाएगा, हर। और क्या रहेगा, इट का इट ही रहेगा। ये मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना, ये चीज़ें चेंज होती हैं। यदि आपका सब्जेक्ट, ये क्या है, प्रोनाउन है, ये क्या है, प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। यदि सब्जेक्ट आपका आई है तो ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, मी। वी है तो अस, यू है तो यू, दे का देम, ही का हिम, सी का हर, और इट का इट। तो इस प्रकार से ये नियम आपको बताए थे हमने। नियम के आधार पे आप देखिए, इसके बाद हम आपको क्या करेंगे, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। अब देखिए, आपने नोट, इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब इसके बाद जो आएगा आपको क्या आ जाएगा, एक्टिव से पेशिव में बदलना। तो हम टेंस के आधार पर बदलेंगे। सबसे पहले हम यहाँ लिख देते हैं, हम क्या बदलेंगे, एक्टिव वॉइस को पेशिव वॉइस में बदलना। मेन हेडिंग हो जाएगी हमारी एक्टिव वॉइस को पेशिव वॉइस में बदलना। अब एक्टिव वॉइस को पेशिव वॉइस में बदलना है तो ये टेंसों के आधार पर बदलता है। जो टेंस होते हैं, तो हम सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्यों को एक्टिव से पेशिव में बदलना सीखेंगे। कौन सा टेंस का,
सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्यों को हम क्या करेंगे, एक्टिव से पेशिव में बदलना सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें जो एक्टिव का स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए। एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये किसका, एक्टिव का। जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य को एक्टिव से पेशिव में बदलेंगे तो पेशिव का स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, पेशिव का स्ट्रक्चर हमने अभी आपको बताया नियम के तहत, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या आ गया, पहले आ गया, फिर क्या आ गई आपकी, ऑब्जेक्ट के बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, इज, एम, आर, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस और सब्जेक्ट कहाँ जाएगा, ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। ये स्ट्रक्चरों के आधार पे आप चेंज कर सकते हैं। हम इसके बस ये ध्यान रखना है, इच कब आएगा, एम कब आएगा और आर कब आएगा। यदि आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो आएगा वो क्या है, आपका सिंगुलर है, एक वचन है तो इच का उपयोग करेंगे, बहुवचन है तो आर का, और आई है तो एम का। तो ये हेल्पिंग वर्ब हमने टेंस में पढ़ चुके हैं कि इज, एम, आर का यूज़ कहाँ किया जाता है। अब हम कुछ एग्जाम्पल बता देते हैं आपके। एग्जाम्पल क्या है, देखिए इसके एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। क्या है, अंजू अंजू सिंग्स आ सॉन्ग, अंजू सिंग्स अ सॉन्ग। तो ये सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई और ये ऑब्जेक्ट हो गया। ये काय में था, एक्टिव में है। ये किस में है, नंबर 1 एक्टिव में है। अब इसको काय में चेंज करना है, आपको पेशिव में चेंज करना है। तो देखिए यहाँ पे पेशिव में कैसे चेंज करेंगे। ये सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट एक्टिव में, ये एक्टिव का स्ट्रक्चर हो गया और ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, पेशिव का। अब एक्टिव किसका, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जब पेशिव में चेंज करेंगे तो इसका ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा, सब्जेक्ट के स्थान पे। तो ए सॉन्ग, अब ए सॉन्ग सिंगुलर है इसलिए क्या आएगा, इज। ए सॉन्ग के साथ क्या जाएगा, इज। इसके बाद वर्ब की सिंग का थर्ड रूप संग, ए सॉन्ग इज संग। फिर क्या आ जाएगा, वर्ब थर्ड फॉर्म के बाद बाई आ जाएगा, बाई, और सब्जेक्ट क्या है, अंजू। यदि नाउन है तो नाउन जैसा का वैसा आ जाएगा, अंजू। ये बन गया आपका एक्टिव से पेशिव में बदल दी हमने। देख लीजिए नज़र। एक और ले अब देखिए इसका सेकंड एग्जांपल देखिए। सेकंड एग्जांपल क्या है, हम इसको अभी किस में बताए थे आपको, नाउन में। अब इसको हम प्रोनाउन में बताते हैं। जैसे एक्टिव में क्या रहेगा, ही सिंग्स आ सॉन्ग, ही सिंग्स अ सॉन्ग। इसका पेशिव क्या बन जाएगा, देखिए इसका पेशिव क्या बनेगा, ए सॉन्ग, ए बड़ा बन जाएगा, ए सॉन्ग। उसके बाद क्या आ जाएगा, इसके साथ इज आ जाएगा, सिंगुलर है इज, और थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, संग बाई। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, प्रोनाउन है। तो ही का हमने आपको अभी बताया था, ही का क्या हो जाता है, ही का हिम हो जाता है। तो यहाँ पे बाई के बाद क्या आ जाएगा, हिम। तो ये आपका सेकंड वाक्य। इस प्रकार से आप बहुत से वाक्य बना सकते हैं। देखो थर्ड एक और ले लेते हैं हम एग्जाम्पल।
क्या ले लेते हैं, शी रीड आ लेसन, शी रीड आ लेसन। ये किसमें, एक्टिव में है, इसको काय में बदलना है हमको, पेशिव में बदलना है। देखिए पेशिव क्या बदलेगा, तो इसका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, ए लेसन, तो हमने ये ए लेसन लिख दिए, ए लेसन। फिर क्या आ जाएगा, ए लेसन के बाद सिंगुलर है, इज, इसके बाद क्या आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, रीड का थर्ड फॉर्म रेड होगा, ऑलरेडी स्पेलिंग वही रहेगी, रीड बाई हर। तो आप इस प्रकार से और एग्जाम्पल देख सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। आपका मेन यहाँ पे क्या है, नियम और स्ट्रक्चर। तो ये आपको हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो एक्टिव से पेशिव में बदलना बताए, और आप एग्जाम्पल बुकों से या किसी चीज़ों से देख के बना सकते हैं। इस प्रकार ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस से वॉइस कैसे चेंज करना है हमने आपको बताया। नेक्स्ट अब आपको आने वाले वीडियो में इसके आगे के और जो पार्ट है, जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में बताएंगे। ठीक है बच्चों।